और देखना है तो प्रमाण रामायण में देखिए, हनुमान जी भक्ति सीता से मिलने के लिए लंका में जा रहे हैं। हनुमान जी के जीवन में कितनी परेशानियां आई, कितने कष्ट आए रास्ते में, लेकिन सबका सॉल्यूशन करते हुए गए, समाधान। पर ये नहीं कि ये इसने हमारे साथ ऐसा हुआ हो तो इसने ऐसा किया है तो इसके मन में ईर्ष्या के प्रति ले लें, सो नहीं, वही की वही खत्म कर दी सबकी, जो जिससे झंझट था वो खत्म। लेकिन मन में नहीं रखनी चाहिए ईर्ष्या, मन में तो केवल राम को ही रखो, ईश्वर को ही रखो, ईर्ष्या को नहीं। हनुमान जी भक्ति सीता से मिलने के लिए गए, और जितने भी रास्ते में मिले सब खाने वाले मिले, जो भी मिलता गया वो आहार आ गया खाने के। संपाति, क्या नाम था? संपाति, संपाति तो आया खाने के। फिर 3 निशाचरी मिली रास्ते में हनुमान जी को, वो भी खाने को। सीता जी के पास जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा मैया भूख लग रही है, भूखा हूं। सीता जी ने कहा कि वहां से यहां तक आए हो तो तुम्हें सब किसी ने कुछ नहीं खिलाया। हनुमान जी ने कहा खिलाने की बात कर रहे हो, सब खाने वाले मिले, जितने भी मिले वो सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। वहां तो खाने वाले को, हाँ, जहां जहां रावण ने जो लगा रखे सब खाने वाले थे, खिलाने वाले कोई नहीं। सीता माँ ने कहा फिर तो उनके राजा से शिकायत करनी चाहिए कि तुम्हारे जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सब खाने वाले, गेटों पे खड़े रहते हैं, आवादर करने वाले होने चाहिए, वेलकम करने वाले होने चाहिए, जो कोई आता है उसे खाने को ही दौड़ते हैं। ऐसे गेट कीपर बना रखे हैं, उसके राजा से शिकायत करो। हमने उनको धमकी भी दी कि तुम इस प्रकार से व्यवहार करते हो मेरे साथ, तुम्हारे राजा रावण से हम शिकायत कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो एक ही मुख से खाते हैं, वो तो 10 मुख से खा। जाओ शिकायत करो। नहीं समझे? आज जिस किसी की सत्ता हो ना, उसके नीचे वाले सब नीचे से ऊपर तक खाने वाले हैं, और कोई कह के शिकायत कर देंगे बोल हम तो कम ही खाते हैं, वो सबसे ज्यादा खा रहा है। हाँ, किसकी शिकायत करोगे लोग? नीचे से ऊपर तक सब खाने वाले हैं। अब किसी की शिकायत करो तो किसकी करो? बोलो कर दो भलाई, उसको भय नहीं है, क्योंकि हम तो थोड़ा खाते हैं, वो सबसे ज्यादा खाता है। इसलिए जितने भी खाने वाले मिले उन्होंने कहा कर देना शिकायत, हम तो एक ही मुख से खाते हैं, वो तो 10 मुख से खा। बजा दो। आज तक जितनी भी जो है सरकार रही वो सब ऐसी नहीं रही है, क्यों सरपंच साहब? ऊपर से नीचे तक सब खाने वाले। लेकिन सबका समाधान देखिए, हनुमान जी जब भक्ति से मिलने के लिए गए तो तीनों लोगों से बाधाएं आई हनुमान जी के जीवन में। आकाश से भी, पाताल से भी, पृथ्वी से भी। 3 राक्षसी, एक आकाश से आई, एक पाताल से आई, एक पृथ्वी से। 3 राक्षसियों ने बाधा डाली उनके मार्ग में। और भक्ति के मार्ग में चलोगे तो लोग बाधा डालेंगे तुम्हारे जीवन में, लेकिन बाधाएं डालने दो, उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। हनुमान जी से शिक्षा लीजिए। हनुमान जी अपने लक्ष्य को पकड़ लिया, मुझे भक्ति के पास जाना है, और बाधा डालने वाला डाल रहा तो डालने दो, उससे कोई झंझट करने की जरूरत नहीं। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। क्या काम किया हनुमान जी ने? जस जस सुरसा बदन बड़ा, जस जस सुरसा बदन बड़ा, तास दून कपि रूप दिखावा, तास दून कपि रूप
राक्षसी सुरसा, खाने के लिए हनुमान जी, और जैसे जैसे अपना मुंह पसारती है उसका दुगना हनुमान जी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं अपने ऊपर घटाइए इसको। आपकी भक्ति के मार्ग में कोई बाधा डाल रहा है, उसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। उसका काम वो करने का वही करेगा, लेकिन तुम्हारा काम भजन करने का। अगर आफत ज्यादा आ रही हो ना तो अपने भजन को और ज्यादा बढ़ा लो। ये नहीं कि महाराज बड़ा टेंशन में, वो तो मालूम ना है नहीं, फिर तो टेंशन दूर कैसे होगी? अरे बाधा आ रही हो तो भजन और ज्यादा बढ़ा लो, माला और ज्यादा करने लग जाओ। तास तूने कपि रूप देखा, तास तूने कपि रूप देखा, जैसे जैसे सुरसा बदन बड़ा, जैसे जैसे सुरसा बदन बड़ा, तास तूने कपि रूप देखा, तास तूने कपि रूप देखा। जीवन में बाधा आ जाए, तुम्हारे मार्ग में परेशानी आ जाए, बाधा आ जाए, तो हनुमान जी से शिक्षा लो। अगर भगत हो तो ये नहीं कि महाराज ऐसी आफत आ गई हम तो भजन भजन में मन ना लग रहा। अरे आफत नहीं तो भजन ज्यादा करना है, हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। बैठे बैठे भजन को बढ़ाओ। आफत आए तो आफतों से, अगर आफतों से सामना करना है तो भजन से ही सामना हो सकता है, और कोई दुनिया में युक्ति नहीं मारी है। हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हनुमान जी ने अपना और भजन बढ़ा। वो अपना काम कर रही है, हनुमान जी अपना काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा सत योजन जोयानन कीना, इतना बड़ा मुंह फाड़ा तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप रख के उसके मुंह में बैठ गए और बाहर निकले। उसका भी काम कर दिया और अपना भी चल पड़े। हनुमान जी चाहते तो एक भूसा से उसका भी गवारा कर सकते थे, लेकिन जो जो कर रहा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव मत करो। तुम अपना काम करो, अपने भजन को बढ़ाओ, करने दो करना। हनुमान जी से शिक्षा लीजिए, किसी से झंझट मत करो, फालतू झंझट करने में अपना समय बर्बाद मत करो। भक्त के समय बहुत कीमती होता है, तुम तो अपने भजन को करते जाओ, अपने आप बाधाएं मिटती चली जाएगी। छोड़ दी सोचता रहेगा। फिर चले समुद्र लांघ करके, जैसे हनुमान जी जा रहे थे तो उसकी छाया को पकड़ के, जो समुद्र में जो रहती थी ना वो राक्षसी, उसका काम क्या था? वो उसके पास जीव जंतुओं की कमी नहीं है, तमाम जीव जंतु हैं भोजन के लिए, खाने के लिए, लेकिन उनको खाती नहीं है। उसका काम है कि जो आकाश मार्ग से जा रहा है, उड़ता हुआ उठता हुआ, उसकी छाया को पकड़ के गिरा लेती है, तो उसकी खाती है। नहीं समझे? आज बहुत से लोग ऐसे हैं, पड़ोसियों से मतलब नहीं है उसको, लेकिन अपने से गांव में सबसे बड़ा कौन है, बस उससे ईर्षा है। पड़ोसियों से, इसको कहते हैं ईर्षा, यानी अपने से बढ़ता हुआ व्यक्ति को देख करके ही जलन होती है, उसको ईर्षा कहते हैं। यानी जो ज्यादा उठ रहा है बस उसी की छाया पकड़ के गिराना, उसका नाम है ईर्षा। पहली है बाधा, बाधा आए तो आने दो, भजन करते जाओ, अपने आप मिट जाएगी। ईर्षा अगर आ गई जीवन में तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। पहली वाली को टच भी नहीं किया हनुमान जी ने, लेकिन ये ईर्षा है, ईर्षा को खत्म करना जरूरी है, इसलिए है कि समय खत्म कर दिया। जीवन में अगर ईर्षा आ जाए भक्ति के मार्ग में तो ईर्षा को खत्म करो, तभी तुम अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हो, भक्ति पे पहुंच सकते हो। इसलिए हनुमान जी ने उसको एक ही घूसा में उसका कचूमर निकाल दिया, खत्म कर दी ईर्षा। और दूसरी तीसरी है लंकिनी। जहां होके गुजर रहे थे, लंकिनी गेट पर खड़ी हुई थी, लेकिन देखी व्यवस्था तो हनुमान जी ने रावण की भी प्रशंसा की। कितनी बड़ी व्यवस्था है, धन्य, कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है, कितना बुद्धिशाली है। एक मच्छर तक प्रवेश नहीं कर सकता, इतनी बड़ी व्यवस्था थी, इतनी बड़ी सुरक्षा थी रावण पर। लेकिन सोचा कि अगर दिन में जाऊंगा तो कोई जाने नहीं देगा,
इसलिए रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करना चाहता। हनुमान जी ने लंका में रात्रि में जाने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि दिन में तो सब तलक छापे लगा के भगत बनते हैं, काले धंधे तो सब रात को ही करते हैं लोग, इसलिए रात को ही जाके देखना चाहिए। इसलिए हनुमान जी रात्रि में प्रवेश करे। लेकिन क्या रूप धारण किया? मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर। हनुमान जी भक्ति सीता से मिलने के लिए जा रहे हैं और भक्ति से मिलना है तो हनुमान जी हमको संदेश दे रहे हैं कि भक्ति से मिलने के लिए अपने को छोटे से छोटा बना लेना चाहिए और मच्छर से छोटा दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए हनुमान जी ने मच्छर रूप ले लिया। कितना छोटा है मच्छर, पता है कितना छोटा है? हमने तो आज रात को प्रैक्टिकल किया। आज तक मच्छर का प्रैक्टिकल ही नहीं किया, आज रात्रि का प्रैक्टिकल किया। दीनदयाल जी, पूरे दीनदयाल ने मकान को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है कि तो एक मच्छर कहीं प्रवेश नहीं हो सकता। चारों तरफ से इतनी जालियों के गेट अलग और जंगलों के जो है रोशनदानियों के उनकी जो है बिल्कुल जालियों के गेट अलग, मच्छर नहीं। लेकिन हम बिल्कुल बैठे रहे रात भर और उनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं। मैंने कहा लाइट है नहीं और मैं पंखा चला लूंगा तो दिक्कत आएगी, वो पंखा चला के कम से कम रह सकते हैं, इसलिए हमने पंखा तो नहीं चलाया। लेकिन हम रात भर देखते रहे, मच्छर वो जाली में से बाहर निकल के अंदर आ गया। मैंने कहा यार इतनी स्थिति जाली लग रही फिर भी मच्छर, मैं गौर से देख रहा कि वास्तव में इधर उधर से आ रहा है जाली में से आ रहा है, और देखा तो जाली में से ही मच्छर निकल के जा रहा है। आज पहली बार प्रैक्टिकल किया, यानी मच्छर से छोटा कोई नहीं होता। इसका मतलब अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो अपने को मच्छर बना लीजिए हनुमान जी। कभी भक्ति मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर। मसक मच्छर का रूप लेकर के हनुमान जी प्रवेश करे, लेकिन फिर भी लंकिनी ने पकड़ लिया। और क्या कहा लंकिनी ने? मेरा काम चोरों को ही खाने का है, ये शब्द कहा तो हनुमान जी पर सहन नहीं हुआ। मैं तो राम के कार्य को करने में आया हूं, राम का सेवक हूं, मुझे चोर कह रही है। और चोरों का सबसे बड़ा ठेकेदार है जो मां सीता को चुरा के लेके आया, उसकी गुलामी कर रही है। ये भेद बुद्धि है, इसकी बुद्धि में भेद हो जाए तो उसकी बुद्धि को अभेद कर देना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने उसकी बुद्धि में घोषा मारा है, उसकी बुद्धि को अभेद करने के लिए। पहली वाली को टच भी नहीं किया, दूसरी वाली को जड़ से खत्म कर दिया और तीसरी वाली को कहां मारा? घुसा। क्योंकि बुद्धि में भेद है। मैं राम का सेवक हूं, राम के काज के लिए आया हूं, मुझे तो कह रही है चोर। और जो सीता मां को चुरा के लेके आया, चोरों का सबसे बड़ा ठेकेदार, उसकी कर रही है सेवा, गुलामी। इसलिए इसकी बुद्धि को अभेद कर देना चाहिए, इसलिए माथे में घुसा मारा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ईर्षा वाली जो मिली थी हनुमान जी को समुद्र में, उसको हनुमान जी ने जड़ से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्ति के मार्ग पे हम चल रहे हैं और भक्ति के मार्ग पे चलने वाले को ईर्षा अपनी जड़ से खत्म कर देनी चाहिए। किसी के प्रति मन में ईर्षा नहीं होनी चाहिए। आज ब्रह्म भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुनीति जानती कि इसके मन में सौतेली मां के प्रति ईर्षा है और ईर्षा भक्ति में बाधक है। इसलिए सुनीति को उपदेश कर रही है, ध्रुव को उपदेश कर रही है सुनीति, संस्कार दे रही है। और हर माँ बाप का कर्तव्य है अपनी संतान को संस्कार दे। सुनीति ध्रुव को संस्कार दे रही है। मैं ज्यादातर कहा करता हूं, माता पिता अपनी संतान को संपत्ति न दे सके कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार देने में कभी
कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आज तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए, गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माँ बाप अपने बच्चों के साथ? माता पिता बालकन पढ़ावे, उदर भरे सोई रीति सिखावे, उदर भरे सोई रीति सिखावे। कलयुग के माँ बाप की स्थिति है। कलयुग के माँ बाप अपने बच्चों को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। पेट कैसे भरेगा? अरे राम राम राम। और हम खोपड़ी